केक्स, पेस्ट्रीज, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, रसमलाई, पानी आ गया ना मुंह में। किसे नहीं पसंद है ये सारी स्वीट्स। और अगर कोई आपको ये कहे कि अगर आपको अपना वेट मेंटेन करना है, अपना वेट लॉस करना है, तो आप ये सारे स्वीट्स को कभी नहीं खा सकते हैं, वुड यू लाइक दैट? ऑब्वियसली नॉट। किसी किसी को इतना शुगर क्रेविंग होता है कि उनके लिए कंप्लीटली शुगर को स्टॉप करना बहुत मुश्किल होता है। आई एम वन ऑफ दोज पीपल हु लव टू ईट स्वीट्स। मुझे हर दिन में अपने हर मील के बाद में थोड़ा सा स्वीट जरूर चाहिए होता है। एंड मैं जितने भी क्लाइंट्स के साथ में काम करती हूँ वो सारे क्लाइंट्स मुझे यही बोलते हैं कि व्हाट कैन दे डू फॉर स्वीट क्रेविंग। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि शुगर क्रेविंग्स होते क्यों हैं and how can you fight with those sugar cravings. Welcome back to my channel VegFit. This is Priyanka here, your nutrition, fitness and lifestyle coach. If you haven't subscribed to the channel yet, go and subscribe right away. Like this video and share with your friends. Sugar craving होना is completely natural. There are some external factors also जो आपकी sugar cravings को बढ़ाते हैं, और यही सारे factors को control करके आप अपनी sugar cravings को कम कर सकते हैं. So first let's understand कि sugar cravings होती क्यों है. Body type. इट एक्चुअली डिपेंड्स कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको शुगर खाना पसंद है, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सार या फिर स्पाइसी या फिर नमकीन चीजों का बहुत ज्यादा क्रेविंग होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसी है। द पीपल हु हैव मोर एसिडिक बॉडी, उनको शुगर की क्रेविंग सबसे ज्यादा होती है, एंड इस चीज में आपका कोई कंट्रोल नहीं है, आप इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। द सेकेंड फैक्टर इज हैबिट ऑफ ईटिंग हाई शुगर फूड्स। आजकल मार्केट में ये सारी चीजें इतनी रेडिली अवेलेबल है कि आप चाह करके भी इन सारे फूड्स को अवॉइड नहीं कर पाते हैं। और अगर आपकी ये आदत है कि आपके घर में हमेशा कुछ ना कुछ स्वीट जरूर अवेलेबल होता है और आप हर मील के बाद में ये स्वीट्स खाते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके जो आपके टेस्ट बड्स होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं। ज्यादा शुगर वाले फूड्स खाने से आपकी जो स्वीट की सेंसिटिविटी है वो कम हो जाती है। इसका मतलब है कि आपको बहुत सारा स्वीट खाना पड़ेगा टू फील योरसेल्फ सैटिएटेड। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, अगर आपको ये लगता है कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर पे स्विच करके लाइक एनी काइंड ऑफ शुगर फ्री आप कैलोरी इंटेक को तो रिड्यूस कर देते हैं, बट ये आर्टिफिशियल स्वीटनर जो होते हैं ये बहुत ज्यादा ही स्वीट होते हैं, तो एक स्मॉल क्वांटिटी खा के भी आपको बहुत ज्यादा स्वीट फीलिंग आती है। द प्रॉब्लम हियर इज अगेन दैट कि आप बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करने लगते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सेफ है, और इससे अगेन आपकी जो शुगर की जो स्वीटनेस की सेंसिटिविटी है आपके टेस्ट बड्स की वो कम हो जाती है। स्ट्रेस, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस ऑफ ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट इज स्ट्रेस। क्योंकि जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन आता है जो कि शुगर की क्रेविंग को और इंक्रीज करता है। आप ऐसे कंफर्ट फूड को खाना पसंद करते हैं ड्यूरिंग स्ट्रेस टाइम जिससे आपको लगता है कि हाँ अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। द प्रॉब्लम इज अगेन ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होता है, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, इससे आपका कोई स्ट्रेस नहीं जाता, बट ओनली फॉर दैट मोमेंट यू जस्ट फील हाई एंड यू फील हैप्पी कि आपने कुछ अच्छा खा लिया है और आपको लगता है कि इससे आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। नॉट हैविंग गुड क्वालिटी स्लीप, जिन लोगों को स्लीप अच्छी नहीं आती है ये मोस्टली ज्यादा स्वीट या स्टार्ची या ज्यादा सॉल्टी फूड को क्रेव करते हैं। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन हाउ यू स्लीप एंड वॉट काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग। तो अगर आपका फूड ठीक नहीं है तो आपकी स्लीप क्वालिटी ठीक नहीं होगी, और अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है तो आपकी बॉडी रिलैक्स नहीं होती है, री एनर्जाइज नहीं फील करती, और ऐसे टाइम में इट क्रेव्स फॉर थिंग्स जिसमें बहुत ज्यादा हाई अमाउंट में कैलोरीज होती है ताकि आपकी बॉडी को अच्छा फील हो। बट ये सारी फीलिंग्स सिर्फ फॉर अ स्मॉल टाइम पीरियड होती है और उसके बाद में आपकी बॉडी वापस उसी स्टेज में पहुंच जाती है जहां इट फील्स लेथार्जिक, इट फील्स टायर्ड एंड लॉस ऑफ एनर्जी। पीरियड क्रेविंग, who doesn't know about this? All the women can relate, strongly relate to this कि जब भी आपके पीरियड्स होते हैं तब आपको डेफिनेटली ऐसे हाई शुगर वाले फूड या फिर ऐसे हाई कैलोरी वाले फूड की बहुत क्रेविंग होती है। पीरियड की क्रेविंग को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप नॉर्मली अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे देन आई कैन वाउच फॉर इट कि डेफिनेटली ड्यूरिंग पीरियड्स भी आपकी जो ये क्रेविंग है ये इतने से यहां पर पहुंच जाएंगी। नाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड कि क्रेविंग्स होती क्यों है, हमें क्यों शुगर फूड की क्रेविंग होती है, आई एम गोइंग टू टेल यू कि हाउ कैन यू control these cravings and live a healthy life. I always say the best way to kill your craving is just have that food. अगर आपको केक की क्रेविंग हो रही है just go and have that goddamn cake and get done with this craving. As human beings it is very difficult for us कि हम कोई भी ऐसे फूड की क्रेविंग हो रही है और उसको कंटिन्यूसली नो करते जाएं। इसलिए आई ऑलवेज से कि आप अपने वीक में एक दिन ऐसा कोई ट्रीट मील रख लो जहां पे यू गोना ईट वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट एंड देन रेस्ट ऑफ द वीक यू आर गोना स्टे क्लीन।
दिस इज हाउ यू बैलेंस योर डाइट, दिस इज हाउ यू लिव अ बैलेंस्ड लाइफ। ट्रस्ट मी, अगर आप इस हैबिट को रेगुलरली फॉलो करते रहते हैं ओवर मंथ्स, ओवर ईयर, आपकी क्रेविंग कम होगी, आपका ओवरऑल स्वीट कंजम्पशन भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। सेकेंड इज डोंट मेक योर बॉडी क्रेव सो मच। अगर आपकी बॉडी को स्वीट चाहिए तो उसको स्वीट दो, बट हेल्थियर स्वीट्स दो, नेचुरल स्वीट्स दो। हम शुगर को अवॉइड करने को बोलते हैं, बट यू कैन स्टिल रिलाई ऑन फूड्स लाइक आप फ्रूट ले सकते हो, डेट्स ले सकते हो, रेजिन्स ले सकते हो। आई ऑलवेज से कि ये सारी चीजें अपने घर पे रखो। अगर आपको शुगर की क्रेविंग होती है, एक स्मॉल पोर्शन ले लो। डेट इतना स्वीट होता है कि अगर आप 1 और 2 स्मॉल डेट्स भी खा लोगे तो आपकी शुगर क्रेविंग खत्म हो जाएगी। वन ऑफ माई फेवरेट स्वीट क्रेविंग killer food is, hang on, I'm not gonna tell you right now. Let's continue with the video and I'm gonna tell you that recipe towards the end of the video. तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। Don't store high sugar foods at home at all. No matter. जिस दिन आपको क्रेविंग बहुत ज्यादा हो रही है या जिस दिन आपने अपना ट्रीट मील डिसाइड किया है, उस दिन एक स्मॉल पोर्शन खा लो एंड गेट डन विद इट। डोंट स्टोर केक और स्वीट्स एट होम एट ऑल, क्योंकि जब ये आपके घर पे होंगे ना, तो थोड़ा थोड़ा करके आप हमेशा खाने की हैबिट में रहते हो और ये आपको कंप्लीटली अवॉइड करना। ड्रिंक लोड्स ऑफ वाटर। आई नो आप ये बोलोगे ये तो बहुत ही लेम है, ये लेम नहीं है। अगर आप बहुत सारा पानी पीते रहते हो तो आपकी ओवरऑल जो एपेटाइट है वो वैसे ही रिड्यूस होती है। साथ के साथ में आपको बार बार ये हंगर पैंग्स भी नहीं होंगे। एड सिनेमन इन योर डाइट। Cinnamon is supposed to have a bit of a sweet kind of a flavor and it also helps you regulate your sugar cravings. So in any form you can add the cinnamon. आप उसको टी में ले सकते हो, आप अपने उसको शेक्स में डाल के पी सकते हो, आप अपना कोई स्मूदी बना रहे हो या अपना कोई फ्रूट बोल खाते हो, उसमें भी आप थोड़ा सा एक पिंच ऑफ सिनेमन ऐड कर सकते हो। इट्स अ वेरी स्मॉल एडिशन टू योर डाइट। इमीडिएटली आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा, बट ओवर अ पीरियड यू विल डेफिनेटली सी द बेनिफिट ऑफ एडिंग दिस स्मॉल स्पाइस इन योर डाइट। रिड्यूस स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस ईटिंग इज वेरी वेरी नॉर्मल दीज डेज। अगर आपको स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आप इस टाइप के फूड को क्रेव करेंगे और आप बहुत सारा स्वीट खा लेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो ओरिजिन है, जो स्ट्रेस है, उसको ही रेगुलेट करना है। स्टार्ट डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइजिंग, डांसिंग, गो आउट फॉर अ वॉक. Do some kind of meditation if you enjoy that. Do any activity that you really really love. It will help you reduce your lot of stress. Talk to your family, talk to your friends. If you are looking for some kind of professional help, go for it. But stress बहुत सारे वेज में आपकी हेल्थ को खराब करता है और इसलिए आपको उस रूट कॉज को ही खत्म करना है, क्योंकि ये आपका मेटाबॉलिज्म खराब करता है, आपको फैट भी गेन कराता है और अगेन ये सारी क्रेविंग्स होती है तो ओवरऑल आपका फूड इंटेक भी बहुत ज्यादा हो जाता है। लर्न हाउ यू कैन फाइट विद योर स्ट्रेस, हाउ यू कैन रिड्यूस इट, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट फॉर योरसेल्फ। इंप्रूव योर स्लीप क्वालिटी। इफ यू हैव नॉट बीन स्लीपिंग वेल, हाई चांसेस आर कि आप इस टाइप के हाई शुगर या हाई कैलोरी फूड के ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं। पुट अ प्रॉपर शेड्यूल टू योर वेकअप टाइम एंड योर स्लीप टाइम। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना शेड्यूल बार बार चेंज करते रहेंगे, स्लीप क्वालिटी खराब होगी। गो आउट फॉर एन एक्सरसाइज, दिस ऑलवेज हेल्प्स रेगुलेट योर स्लीप साइकिल। एंड नाउ इज द टाइम फॉर माय सीक्रेट रेसिपी। So this is something that I eat every single day whenever I feel for having something sweet. I just take little bit of yogurt, I add fruits in it, जो भी घर पे अवेलेबल हैं, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, उसके साथ में मैं उसमें थोड़े से नट्स ऐड करती हूँ और एक पिंच ऑफ सिनेमन ऐड करती हूँ। I mix it all together and I just enjoy this cold. So अगर मुझे कभी आइसक्रीम की क्रेविंग होती है, दिस फिक्सेस दिस फॉर मी इमीडिएटली। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई ऑल्सो कीप अ शुगर फ्री केक एट होम जो मैं घर पे बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर की एंड आई एम गोना गिव अ लिंक अप हियर। ट्राई दिस केक आउट एंड यू कैन ईट इट गिल्ट फ्री, क्योंकि मैं ये केक बनाना से बनाती हूँ एंड आई डोंट ऐड एनी शुगर, any butter, any oil in it. Try these recipes out and I'm sure that you can switch your sweet foods to all these healthy foods and you can better manage your sweet cravings forever. I hope you enjoyed the video today. If you liked it, don't forget to subscribe to the channel and check out few more other videos that I'm gonna give a link up here, and I'll see you in the next video. Bye bye.